और कमोडिटी मार्केट का एक्शन समझाने के लिए हमारे साथ भाविक पटेल बने हुए हैं। आइए उनसे बात करें। मॉर्निंग भाविक, सबसे पहले तो एक बार कच्चे तेल पे स्ट्रैटेजी बताएं। बहुत ही हद तक एक कंसोलिडेटेड, एक टाइट रेंज में कारोबार कर रहा है। क्या आज भी साइडवेज मूव मिल सकती है या फिर एक क्लियर डायरेक्शन दिख सकती है आइदर ऑफ द साइड? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। ये अभी भी मुझे लग रहा है कि साइडवेज ही मूवमेंट आ सकती है। अगर लास्ट 10-12 ट्रेडिंग सेशंस में देखें तो 55-50 से 58-50 ये 300 पॉइंट के रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। और अभी अगर देखें फंडामेंटल्स तो वो भी थोड़े न्यूट्रल ही है, बट शॉर्ट टर्म में अभी भी लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, तो जहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा बहुत प्रेशर आ सकता है। तो आज कच्चे तेल को बेच के ही चलना चाहिए, जहाँ पे 5700 पे शॉर्ट कर सकते हैं 5600 के टारगेट के लिए, और 5740 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी कमोडिटीज पे एक सेल की सलाह। अब एक बार प्रीशियस मेटल पे भी आ जाता है। गोल्ड थोड़ा सॉफ्ट हुआ है, क्या ये एक क्लियर शॉर्ट के साइन दे रहा है या फिर अभी भी कंसोलिडेट कर सकता है? आई थिंक कल हमने जो गोल्ड में करेक्शन देखे वो थोड़े प्रॉफिट बुकिंग ही हो सकती है, क्योंकि यूएस और चाइना का जापान का जो ट्रेड डील हुआ उसके बाद फोकस अभी यूएस और यूरोप का है। और यूरो हमने देखा कि थोड़ा अप्रिशिएट हो रहा था कि शायद ट्रेड डील नजदीक आ सकती है, उसकी वजह से प्रेशियस मेटल में थोड़ी जो सेफ हेवन अपील थी वो कम हो रही है। बट उसके बावजूद भी अगर अंडरटोन देखे काफी बुलिश है, मच नीडेड करेक्शन भी प्रॉफिट टेकिंग भी बोल सकते हैं। तो अभी भी ज्यादा करेक्शन की एंटिसिपेशन नहीं है, तो दोनों सोने और चांदी में अभी भी ब्रांड डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। यहाँ पे सोने में अराउंड 98,800 पे बाय कर सकते हैं 99,500 के टारगेट के लिए, और 98,400 का स्टॉप लॉस रहेगा। वहीं चांदी में भी 1,15,000 पे बाय कर सकते हैं 1,16,000 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 1,14,400 का। ओके, यानी चांदी की तो ऑलरेडी एक तेजी बनी हुई है और इस पर आपको राइड ही नहीं करना है। एंट्री पॉइंट भी आप नया ढूंढ सकते हैं और यहाँ पर अपर लेवल्स के लिए एक बार बेस मेटल्स पर भी अपना एक व्यू बता के जाएं कि एल्यूमिनियम, कॉपर, वहां क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? थोड़ी सॉफ्टनेस तो दिख रही है वहां। कॉपर में अगर देखें तो सप्लाई टाइटनेस अभी भी है, और सीएमई में अगर देखें तो काफी इन्वेंट्री बढ़ रही है अगस्त 1 के डेडलाइन से पहले, कि जहाँ पे कॉपर की इंपोर्ट पे 50% टैरिफ लगने वाली है। तो अभी भी एलएमई में जिस हिसाब से इन्वेंट्री कम है, मुझे लग रहा है अभी भी प्राइसेस जो है वो तेजी ही रहेगी। तो कॉपर में भी थोड़ा डिप मिलता है 894 के करीब, तो बाय कर सकते हैं 901 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 889 का। ऑलराइट, ठीक है। शुक्रिया भाविक, ये सारी स्ट्रैटेजी कमोडिटी मार्केट्स पर और साथ ही कच्चे तेल पर बताने के लिए। इसी के साथ शो को यहीं वाइंड अप करते हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन ब्रेक के बाद आप देखिए ट्रेडर्स डायरी, जहां